हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित यूनिट नंबर आपका फर्स्ट, जिसका नाम था वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट इससे कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न संख्याओं का आपको एचसीएफ और एलसीएम यानी कि में से और ले से आपको ज्ञात करना है और इसकी जांच करके आपको बताना है कि दो संख्याओं को जब गुणा किया जाता है तो उनका में से और ले से के गुणनफल के योग के मान के बराबर में मान होता है। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको संख्या दी गई है 26 व 91, 91 और 26। तो सबसे पहले जब हम 26 का अभाज्य गुणनखंड अर्थात प्राइम फैक्टर से सॉल्व करेंगे तो 26 के अंदर यदि हम 2 का भाग देते हैं, क्योंकि इसके इकाई के पीछे क्या है 6, तो 2 का भाग हम इसमें पूर्ण रूप से विभाजित कर सकते हैं, यानी कि भाग देने पर आपको भागफल क्या प्राप्त होगा 13 प्राप्त होगा। और 13 एक प्रकार की प्राइम नंबर है अर्थात अभाज्य संख्या है और 13 एक ऐसी संख्या है 13 जिसमें हम 13 का भाग देकर ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम 91 को सॉल्व करेंगे 91 में। तो 91 के अंदर हम भाग यदि देख सकते हैं, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है 1, तो हमें ये विदित है, अच्छे से पता है कि हम इसमें 2 का भाग नहीं दे सकते। तो 3 का नियम क्या आता है कि इनके दोनों अंकों का योग कर लीजिए, 9 और 1 10, तो ये 3 से भी विभाजित नहीं है। तो 3 से नहीं है, 2 से नहीं है, तो 5 इकाई का अंक 0 और 5 नहीं है, तो ये 5 से भी नहीं है। तो हम इसमें 7 का देते हैं, तो 7 एकम 7, पीछे कितने हो गए 2 और 3 हो गए 13, यानी कि 13 7 21, और 13 में 13 से विभाजित करते हैं तो हमें पता है 13 7 91 होते हैं, अर्थात ये 13 से विभाजित होगा। 26 का हम क्या लिखेंगे 2 गुणा 13, और 91 को हम क्या लिख सकते हैं 7 गुणा 13। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक युग्म आपका बन रहा है किसका 13 का, तो मैं लिख सकता हूँ में से का मतलब होता है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और में से में जो उभयनिष्ठ होता है अर्थात कॉमन जो हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ 2 है तो यहाँ 7 नहीं है, यहाँ 7 है तो यहाँ नहीं है, तो इसका अर्थ है कि आपका में से कितना प्राप्त हुआ 13। इस प्रकार से यदि हम इसका LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे 2, फिर 7 और फिर 13, अर्थात ले से का अर्थ होता है जिसे हम बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, जिसमें बड़ा सा बड़ा पद लिया जाता है। तो इसके अंदर 2 भी आएगा, 7 भी लिखेंगे और 13 का एक जो योग बनाया, तो 7 हो गए 14, और 14 की 13 से गुणा किएगा तो हम इसे गुणा करके लिख सकते हैं कि 14 और 13 कितने होते हैं, तो ये हो जाते हैं आपके 182 होते हैं। तो 14 की 13 से गुणा किया तो 182 प्राप्त हुआ। अब हम इसे उत्तर की जांच कैसे करेंगे, इसका जांच हम इसमें करेंगे कि दो संख्याओं, ये सूत्र होता है जब भी दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि इनका गुणा करने पर जो प्राप्त होता है वो हमेशा HCF और LCM के क्या होता है मान के बराबर में होना चाहिए। तो संख्या हमारे पास क्या थी 26 गुणा 91, और HCF कितना आया 13, और LCM कितना आया 182, अर्थात 182 हमें इसमें देखने को मिला। तो आइए हम गुणा करके इसका जांच करते हैं। तो गुणा के अंदर हम जब 26 और 91 की हम गुणा करते हैं तो ये हो गया 6 9 6 54, 9 2 18। हमें जब 26 और 91 की हमने गुणा किया तो हमारे पास आंसर प्राप्त हुआ 2366, और जब हम 182 की हम 13 के साथ में गुणा करके यानी कि में से और ले से की गुणा करेंगे तो ये हो गया 6 24, 2 3 और 2 हो गए 5, यहाँ हो गया 2 8 और 1 6
6 8 5 13 और ये। तो देखिए हमें आंसर में क्या मिला, दोनों में हमें समान पद देखने को मिला। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका में से और ले से हमेशा इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर में लिया जाता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पढ़ते हैं, 510 और 92 का। जब 510 का हम ए भाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें विदित है कि सबसे पहले इसमें इकाई का अंक 0 देखने को मिल रहा है, तो हम किससे विभाजित करेंगे, 2 से। 2 एकम 2, 2 दुए 4, एक इसको दे दिया तो ये हो गए 11, 5 दुए 10, एक इसको दे दिया 5 दुए 10। अब हम इसमें 2 का भाग नहीं दे सकते, क्या कारण होता है, क्योंकि इसमें इकाई का अंक आपको 5 देखने को मिल रहा है। तो हम 5 5 10 और 2 12, अर्थात हम 3 से इसको विभाजित कर सकते हैं। तो 8 तिया 24 और 8 5, यानी कि एक इसका बचा और 5 ये 15 हो गए, तो 3 5 15, 8 और 5 13 हो गया। तो इसमें हम दे नहीं सकते, तो हम 5 से विभाजित करेंगे। तो 17 5 85 होता है और 17 से 17 विभाजित होता है एक बार। इसी प्रकार से हम 92 यानी कि 92 का करेंगे। तो इकाई का अंक आपका क्या है, 2 देखने को मिल रहा है, तो हम इसे 2 से विभाजित कर सकते हैं। 4 दुए 8 और 6 दुए 12। जब हम इसे 2 से वापस करेंगे तो ये हो जाएगा 23, और 23 एक खुद स्वयं अभाज्य संख्या है, तो ये आपका हो गया 23 का 23। तो 510 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, और 92 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 23। यदि इसका में से हम देखेंगे तो इसमें एक 2 आ रहा है और इसमें कुछ भी समान नहीं है, तो हम लिखेंगे कि HCF बराबर 2, और LCM हमें इसमें क्या मिलेगा, 2 गुणा 2, यानी कि बड़ा सा बड़ा मान लिया जाता है। फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 17 और फिर आएगा 23। तो इस प्रकार से इनकी गुणा करने पर जो आंसर प्राप्त होता है वो हम में से और ले से के साथ में गुणा करते हैं। तो यहाँ सूत्र क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, LCM गुणा HCF। तो इसमें से देखिए हम इसका मैं आपको एक अन्य तरीका बताता हूँ जिससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, इसका LCM ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास संख्या क्या दी गई है, 510 गुणा 92 बराबर HCF गुणा होता है LCM। HCF हमें कितना प्राप्त हुआ, 2। तो बताइए इसका LCM क्या होगा। LCM की जगह पर हम LCM लिखेंगे। यहाँ ये 2 गुणा में है, जब पक्षांतरण करेंगे तो ये आ जाएगा 510 गुणा 92, इसमें 2 के भाग में चला जाएगा। तो जो भी हमें LCM है 2 से इसमें देंगे, 4 दुए 8 और 6 दुए 12, अर्थात 510 की साथ में आप 46 की गुणा कर लीजिए। तो 6 30, ये हो गया 4 और ये हो गया 20, 6 4 3 2 और 1 0 इसमें साथ में उतारेंगे। तो इसका क्या आ गया, LCM आ गया 23,460। तो हम यहाँ लिखेंगे, ये हो गया 23,460। तो हम यहाँ लिखेंगे 510 गुणा 92 और यहाँ होगा LCM हो गया 23,460 गुणा 2। यदि हम 23,460 की साथ में 2 की गुणा करते हैं तो 6 दुए 12, 8 और 1 हो गया 9, 6 और 2 दुए 4, यानी कि 46,920। 46,920 आता है में से और ले से की गुणा करने पर। आप जांच कीजिए क्या 510 की 92 से गुणा करने पर, तो 510 की जब हम 92 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 2, 5 दुए 10, ये हो गया 9, 9 5 45, तो ये हो गया 2 9 6 और 4, 1 0 हम इसका बैक साइड का ये जो हमने नहीं लिया था वो लेंगे। तो ये देखिए 46,920, तो यहाँ हो गया 46,920। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं
या फिर आप ले से में 2 गुणा 2 4, 4 तिये 12, 12 5 60, 60 की जो गुणा करेंगे 17 से तो आपके जितने आएंगे उनकी 23 से गुणा करने पर आपको ये प्राप्त होगा। आइए इसका अंतिम सवाल देखते हैं, यूनिट नंबर 1.1। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट आपका है 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड है 336 व 54 को सॉल्व कीजिए। तो 336 व 54 का हम जांच करेंगे। सबसे पहला काम हमारा इसका प्राइम फैक्टर अर्थात इसका गुणनखंड के रूप में सोल्व करना। तो 336 के अंदर इकाई का अंक 6 है तो हम 2 से विभाजित करेंगे, 2 एकम 2, ये हो गए 13, एक इसका शेषफल और 3 मिलके हो गए 13, 6 दुए 12 और ये हो गया 8। जब 2 से विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा 84, 42, 21, 3 और 7 से 7 विभाजित होगा एक बार। इसी प्रकार से 54 में विभाजित करेंगे, 2 का हो जाएगा 27, 3 का हो जाएगा 9, 3, 3 और 1। तो इसका HCF हमें यदि देखने को मिले तो यहाँ देखिए 2 1 2 3 4 बार 2 है और यहाँ एक बार है, तो में से में आता है न्यूनतम अर्थात 2 का 2 हो गया। 3 एक बार है, यहाँ 3 3 बार है तो एक बार हो गया 3, अर्थात में से हमें क्या प्राप्त हुआ 6। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें 7 देखने को मिल रहा है जबकि 54 में हमें 7 नहीं मिलता है। LCM को ज्ञात करेंगे तो LCM का तात्पर्य क्या हुआ, बड़ी से बड़ी घात, अर्थात 2 लिखेंगे 4 बार, 3 लिखेंगे 3 बार और एक बार लिखेंगे 7। तो 2 को 2 से किया 4, 4 दुए 8, 8 दुए 16 ये हो गया, 3 तिया 9, 9 तिया 27 ये हो गया और 7 ये हो गया। जब हम सबकी गुणा करेंगे तो 16 कि 27 से गुणा करेंगे, 6 7 42, 4 7 4 11, 6 दुए 12, 2 और 1 3, तो ये हो गया 2 3 4। और इसकी जब हम 7 से गुणा करेंगे, 7 दुए 14, 21 और 1 22, 7 चौक 28 और 2 होते हैं 30, अर्थात 3024 हमें देखने को मिलेगा। तो इसका भी जांच करने का तरीका, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर HCF गुणा LCM। तो यहाँ 6 गुणा 3024 और यहाँ हो गया आपका 336 गुणा 54। दोनों का आंसर समान प्राप्त होने के बाद में हम कह सकते हैं कि ये इसका में से और ले से बिल्कुल सही है। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।